की अभी भी आप सभी श्रोता बंधु काहे देरी कैला ना अला भवनवा भगवान के इतने सुंदर भजन आप लोगों ने सुना। और भगवान कहते हैं कि जो निर्छल मन से मेरी भक्ति करता है, कहे मैं क्या उसके चरण जलने के लिए क्या मैं उसके तो पीछे पीछे दौड़ता हूँ। आप वही कथा में सुना कि भगवान विप्र सुदामा का चरण दबा रहे हैं और तीनों लोगों की लक्ष्मी रुक्मिणी जी पंखा झल रही है कि होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी हो अभागी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। क्या तुझे देखते नहीं देखा मगर झोली भर ने देखी, लेने वाले को तो पता ही नहीं चला कि किसने दिया। भगवान देना सिखाते हैं। रहीमदास जी का जब दान करते थे तो नीचे को सिर झुका करके लेते थे। किसी ने पूछा भाई आप सिर क्यों झुका लेते हो, तो रहीम जी ने कहा क्या करें कि देना हार कोई और है, भेजत है दिन रेना, लोग भरम हम पर करे या तो नीचे नैन। लोग पूछते हैं कि रहीमदास जी जब दान देते थे तो सिर को नीचे झुका लेते थे। लोगों ने पूछा रहीमदास जी से कि प्रभु जब आप दान देते हैं तो सिर को झुका क्यों लेते हैं। तो रहीमदास जी ने कहा कि देनहार कोई और है, कि देने वाला तो कोई और है, मैं थोड़ी देता हूँ। भेजत है दिन रैन, कहे वह दिन में सुख चैन तो वही देता है। लोग भ्रम में हैं पर क्या करें, इसी भ्रम के नीचे कहीं यह ना लग जाए लालछन कि रहीम दे रहा है, इसलिए हमारे नयन नेत्र झुक जाते हैं कि अरे देने वाला वो परमात्मा है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया भिखारी है। कोई छोटा भिखारी हो तो कोई बड़ा भिखारी है, मांगते तो सब उसी दाता से हैं। यदि उसने किसी को बहुत ज्यादा दिया भी है तो देने के लिए दिया है कि तुम भी दाता बन जाओ। परंतु जब उसकी संपत्ति को हम अपना मानकर देने का गर्व करने लगते हैं तो मैंने इतना दान किया, तो कहते हैं कि भगवान को हंसी आती है। कहे मैंने तो कभी उसको देते हुए यह नहीं किया कि मैंने इतना इसको दिया। कहे 1 रुपया का अगरबत्ती जलाते हैं, 1 रुपया का कपूर जलाते हैं, एक लड्डू चढ़ा देते हैं, कहे भगवान पूरा हमारी झोली भर दिया। कहे भगवान 1 रुपए के बदले में न जाने कई करोड़ों की संपत्ति मांगते हैं। कहे भगवान को कभी देते हुए नहीं सोचते कि हमने इतना दे दिया। कहे जब भक्त से दान की बात आती है तो लोग दान के नाम पर चिपकने लगते हैं, मन से बड़ा घचोट करके। कहे दान करने का नियम है, कहे दान किसको करना चाहिए। कहे दान दे करके लोग फंस भी जाते हैं। एक कहानी हम आप लोगों को बता दें कि दान दे करके लोग नरक को भी गए हैं। अब आपके मन में बड़ी बात होगी कि दान दे करके लोग नरक में जाते हैं, फिर दान क्यों दें। कि दान देने से पहले विचार होना चाहिए कि दान हम सुपात्र दो, दान देने योग्य है कौन। कि अगर विचार करके नहीं देंगे तो कहे उस दान का भी हत्या लगती है। कैसे हत्या लगती है, कहानी सुने। कहते हैं कि एक बनिया था और वह बनिया नित्य उसके यहाँ जो आता वह दान देता था। और उसके यहाँ एक मदिरा पीने वाला, दारू पीने वाला व्यक्ति आया और वह समझ गया, भिखारी का रूप बना करके जाता और बनिया के पास जाता। बनिया उसे 10 रुपए पकड़ा देता और जाकर के वह मदिरा पी करके अपने घर पर माना पेटी करता। अब वह रोज पुर गया, रोज आकर के उस बनिया से दान लेकर के घर जाता और मदिरा पी करके अपनी पत्नी को पीटता मारता। तो उस दान से जो दारू पी करके वह घर जाता और अपनी पत्नी को मारता पीटता। एक दिन उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जब पत्नी ने आत्महत्या कर लिया उसके
3 बच्चे अनाथ हो गए। अब इसके बाद जब वो बनिया मर करके जमराज रूप में गया तो जमराज ने कहा बताओ क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो उस बनिया ने कहा कि महाराज हमको स्वर्ग में भेजा जाए। क्यों स्वर्ग में भेजा जाए, क्या करके आए हो? 3 लोगों के घर को उजाड़ दिया, इसलिए तुमको स्वर्ग भेजा जाए? कहीं जमराज ने जान करके बोला कि मूर्ख हो, कभी तुमने यह सोचा कि दान किसको देना चाहिए, कहां पर देना चाहिए? क्या तुम्हारे दान देने के कारण 3 लोग बच्चे अनाथ हो गए, उनका घर उजड़ गया, इसलिए तुमको नरक को भेजा जाता है। तो वो बनिया नरक को भेज दिया गया। इसलिए कहते हैं दान कब, कहां, कैसे और किसे करना चाहिए, क्या इसका हमारे शास्त्र पुराणों में हमारे ऋषि महर्षि उन्होंने 8 वचनों में बताया है कि जब 12 महीनों को संक्रांति हो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो, कहीं कोई कथा चल रही हो तो कहे ऐसे स्थानों पर जरूर दान करना चाहिए। कहे अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अगर 10-10 रुपया दान कर दे तो पूरा भगवान की थाली भर जाती। लेकिन कितने लोग तो ऐसे भी होंगे कि छोटा वाला सिक्का लेकर के आएंगे कि ये भी चल जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान के लिए दान देने के लिए बड़ा मन कचोट के निकलता है। कहते हैं कि दान देने का जो स्थान है वहां पर पैसा नहीं निकलता, और जहां पर नहीं देने की बात है, कहे अभी नाच आ जाए तो गड्डी की गड्डी उड़ने लगेगी। कहे कि जिनको नहीं नाचने वाले हैं वो लोग भी नाचने लगेंगे। कहे लेकिन जब भगवान की कथा में नाचने की बात आ जाए, ताली बजाने की, तो कहते हैं कि जैसे हाथ में लगवा मार दे। कहते हैं कि भगवान के विवाह में, भगवान की कथा में कहे जो ताली नहीं बजा सकता, कि जो भगवान की कथा में जो नाचता है कि उसका क्या फल होता है। नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए नाचते हुए 3 लोगों को बता दिया कि संकल्प मात्र से नारद जी 3 लोगों में जाते थे। नारद जी को परम वैष्णव कहा जाता था कि सोते उठते बैठते जागते नारद जी के रोम रोम से पूरे शरीर में 350 करोड़ रोमकूप हैं। कहे प्रत्येक रोम से नारायण का जप होता रहता था। इसलिए भगवान उसको अपना परम कहे ऋषियों में मैं नारद और भगवान ने नारद को माना कि ब्रह्मा जी के नारद मानस पुत्र हैं। कहे अब उन नारद जी को भगवान ने अपना कृपा पात्र बना लिया। भगवान ने 3 लोगों में नाचा। तो कहते हैं कि जो अपने बेटी बेटा के शादी में नाचता है, क्या उन लोगों को 84 लाख दुनियों में ऐसे ही नाचते फिरते रह जाते हैं। कहीं जो भगवान के कथा में, भगवान के कीर्तन में जो नाचता है, कहते हैं कि ऐसे लोग भगवान अपना परम धाम दे देते हैं। कहने कि ऐसा कौन है कि जो भगवान की कथा में जो नाचा हो और भगवान ने अपना परम धाम न दिया हो। तो भगवान से जिसने शत्रुता की, कहे जरासंध, कंस, शिशुपाल आदि अनेक राजा महाराज किए, कहे नारद जी को नीचे करके आए थे तथा महाराज में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से तो जो दुष्ट आत्मा है, जो पापी जनों लोग जाते हैं वैतरणी में, कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, लेकिन इन्हीं 3 मार्गों से परम धाम के भगवान को प्राप्त होते हैं। कहे मैं निरीक्षण करके आया हूँ, इस समय मार्ग में कोई और नहीं है कि जितने राजा लोग आपसे शत्रुता करने आए हैं, इस सारे के सारे लोग कहे परम धाम भगवान के वैष्णव पद को प्राप्त करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की कहते हैं कि सुदामा जी ने तो प्रसंग बदल दिया। कहा अरे भैया कृष्ण कन्हैया, तूने मेरे घर की एक बातें सब पूछ ली, पर आपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। हम पूछ तो रहे हैं कि तेरी शादी वाली हुई कि नहीं। भगवान बोले ओहो, तो हम क्या बताएं, जब घर में बैठे हो तो सीधे आपसे मिलवा ही देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान बाहर जाकर रुक्मिणी जी से बोले जाओ सबसे जाकर कहो कि आशीर्वाद लेने आए, ये सिद्ध विभूति है। रुक्मिणी जी ने जाकर रानी प्रधानियों को सूचना पहुंचा दी। सब दौड़ी दौड़ी भागी चली आई। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। सुदामा जी भगवान को देखने लगे। भैया परिचय तो करा, कौन है? भगवान बोले हैं कि हमारी धर्म पत्नी है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव।
ढेर आशीर्वाद है भगवान ने के सामने सुदामा जी ने गिना दिया कि पीछे से सत्यभामा जी आई। महाराज प्रणाम। सुदामा जी भगवान को देख करके बोले अब ये कौन आ गई? भगवान ने हंस करके बोला मित्र ये भी हमारी धर्मपत्नी है। का वो समझ गए दो विवाह कर रखे हो। क्या बड़ी अच्छी बात है, बड़े ठाठ है भैया तेरे। का सौभाग्यवती भाव पुत्रवती भाव पत प्रिया भाव। पीछे से कालिंदी भागी चली आई। महाराज प्रणाम। लाला अबे कौन आ गई? भगवान ने हंस करके बोला मित्र अब बार बार मत पूछे कौन आ गई। यह समय तो भी प्रणाम करें, सब हमारी धर्मपत्नी है। सुदामा जी से कहे इस समय जितनी भी आएंगे 16,108 रानियां हैं। अब बार बार आप पूछते रहेंगे ये कौन आ गई, ये कौन आ गई, तो हम अब तक बताएंगे। आप जो आएंगे उसको आशीर्वाद देते रहिए। सुदामा जी ने कहा ठीक है मित्र, जैसा कर है वैसा ही होगा। तो क्या 10-50 से शादी कर रखे हो क्या? भगवान बोले मित्र कहने में बड़ी शर्म लग रही है, कितनी है? वो जितनी है सब सामने आएंगी, क्या तुम्हारा आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। अपने आप ही गिन लेना कितनी हमारे पास धर्मपत्नियां हैं, क्या उनको बताना बड़ा कठिन है। सुदामा जी ने सोचा ज्यादा से ज्यादा 10-50 होंगे, पर वहां तो बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है। सुदामा जी को तो सौभाग्यवती पुत्रवती भव प्रिया भव कहते कहते उनका गला ही बैठ गया। आशीर्वाद देते हाथ दुखने लगे, गिरते गिरते खूब बड़ी गर्म हो गई। तो जो संख्या ज्यादा बढ़ गई और सुदामा जी घबरा करके सौभाग्यवती की जगह सौभाग्यवती कहना वो भूल गए। कहे भव 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 कहने लगे। फटाफट आशीर्वाद देने लगे। कहे जब 10-20-50 संख्या पार हुई और सुदामा जी घबरा गए। उन्होंने कहा कि न जाने अभी कितनी आएंगे। तब वो सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव प्रिया भव ये सब कहना भूल करके खाली भव 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 कर रहे हैं। 5000 संख्या तक संख्या जब पार हो गई तो करके बोले भैया अब जल्दी बता कि कितनी बाकी है। भगवान हंस करके बोले अभी तो आधी भी नहीं हुई। अब चौंक पड़े भैया कन्हैया तेरी लीला मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम मुझ पर दया कर सच्चा सच्चा बता दे पूरी संख्या कितनी है। फिर भगवान हंस करके बोले मित्र 16,108 ही तो है। सुनते ही सुदामा जी के पैर में धरती खिसक गई। कहा अरे कन्हैया तेरे मेरे कर दिए कल्याण। कहे 5,000 के आशीर्वाद देने में तो यह हाल हो गया, गला बढ़ गया, हाथ दुखने लगे। अभी 10,000 11,000 बाकी हैं। कहे अब आगे क्या होगा? कई वो सब बाजार ही बंद हो जाएगी। भगवान बोले कि अब तुमने घर में लड़ाई कराई बिना आशीर्वाद को पूरी नहीं जाने देंगे। कई 11,000 का आशीर्वाद दिया, वो 5,000 क्या करेंगे? पैसों को आशीर्वाद दे के ही जाना होगा। कई भी सही कहा भैया, एक काम कर देख ये तेरी अभागी और तू सबको अभांग है तो सबकी जगह इकट्ठा है, तुझको ही प्रणाम कर ले, तुझको ही आशीर्वाद दे देता हूँ। आशीर्वाद बराबर मिल जाएगा सबको। भगवान बोले हाँ मित्र ये बात तो सही कही आपने। सबके साथ मिलकर प्रभु ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने इकट्ठा आशीर्वाद दे दिया। गदगद हो गए सुदामा जी। द्वारकाधीश बोले लाला हमने एक शादी करी और तूने तो बुलाया सो बुलाना दिया कि शादी किए तो बुलाए नहीं। कह तुमने तो 16,108 शादियां की। कह तुमने कितनी बार बुलाया हमको? अब कहते हैं भैया एक भी विवाह में क्या मृत की याद नहीं आई? अरे एक में भूल जाते, 2 में भूल जाते, 3 में भूल जाते, 4 में भूल जाते, 5 में भूल जाते, लेकिन क्या कभी 16,108 विवाह किए कभी भी याद नहीं आई? तो भगवान ने हंस करके बोला मित्र विवाह की तारीख पक्की होती तब तो बुलाते। तो पहले मेहमानों से आप ही पधारते, पर क्या बताएं जहां भी गया जैसे भी गया किसी से मिलने भी गया तो लोग पैर पकड़ लेते महाराज हमको मुक्त कर दो, बड़ी बंधन बना करके रखे हुए हैं। कोई सबको तो मुक्त करते करते हमारे 16,108 रानियां पड़ गई। कोई शादी विवाह को भी दिन पड़ा नहीं था कि जो हम आपको न्योता देते आप आते। क्या इसी तरह से तो हमारी सब गड़बड़ लीला हो गई। तो भैया
अब तो समझ में आ गया। भगवान ने बड़ी भारी दिव्य भव्य प्रकार सुदामा जी का स्वागत किया। और सुदामा जी बोले भैया ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होंगी। तो भगवान रोकने का तो दुराग्रह नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी के मन में विचार आया, स्वागत जोरदार हो गया, लेकिन जो हमने ले आया था वह सब भी खा गए। अब हम सुशीला को जाकर के क्या जवाब देंगे? क्या उसके बदले में तो भगवान हमको कुछ दिया भी नहीं। अब हम उसे जवाब क्या देंगे? सुशीला बहुत बुरा मान जाएगी। अब हम उसे क्या कहेंगे? सोचते सोचते रुक गए। सुदामा जी बोले बस अब तो मेरे साथ कब तक चलेगी? जाकर के आराम कर, हम धीरे धीरे आराम कर घर पहुंच जाएंगे। भगवान बोले आज्ञा। सुदामा जी बोले भैया तो अब हम चल रहे हैं। भगवान बोले मित्र अब कैसे कहें कि आप जाइए? कहे आपको तो छोड़ने का मन ही नहीं होता। कहे एक बात में भूल गई, तूने आते ही भाभी को समाचार पूछा, अब जाते ही भाभी तेरी समाचार पूछेंगी। भगवान बोले सुदामा जी ने सोचा कि कोई समाचार होगा। राम तू भी कहता है तभी कह दे, कोई विशेष बात कहनी है तो। भगवान बोले कि हाँ तो एक बात जरूर बोलिए कि अब जब भी आप द्वारिका पधारेंगे तो भाभी जी को संग में ले आएंगे। सुदामा जी समझ गए